दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप सामने फुटिंग देख रहे हो, लेआउट देख रहे हो, हर चीज सामने दिख रही है। तो आज इसी का आपको मैं लेआउट दिखाऊंगा, ड्राइंग पूरा उस पर दिखाऊंगा कैसे आपको दिखाया जाता है, कैसे फुटिंग दिखाई जाती है, कैसे मेजरमेंट हमें देखनी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी ड्राइंग आपको देखनी है, सबसे पहले जर्नल नोट्स देखने हैं। अगर जर्नल नोट्स देख लिए उससे होता क्या क्या, ये सीरीज जो चल रही है किसकी है, दोनों कंबाइंड सीरीज आपके साथ में चल रही है। बार बेंडिंग स्केड्यूल की भी बीबीएस सीख रहे हो और ड्राइंग रीडिंग में जर्नल नोट्स पढ़ोगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, एक्सपोजर मिल गया, साइड पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती हैं, और ड्राइंग रीडिंग जब कर लोगे तो बीबीएस इजी हो जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये सामने जो आप देख रहे हो फुटिंग वगैरह हुई है, इसी का प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, उसको रीड करेंगे। थोड़ा टाइम आपका लूंगा लेकिन फ्री में नॉलेज मिल रहा है। तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, नया जो भी चैनल पे आता है सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट करो जो चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्लान ये रहा, कल मैंने इसका स्केड्यूल आपको दिखा दिया था। जिन्होंने स्केड्यूल नहीं देखा है तो वो स्केड्यूल देख लेना। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं जर्नल नोट्स, फिर उसके बाद यहां चलेंगे। तो इस पे सबसे पहली चीज देखनी होती है आपको, इसको मैं थोड़ा जितना बड़ा आपके लिए कर सकूं उतना आपको इजी होगा पढ़ने में। देखो हो गया। देखो जो भी डायमेंशन इन्होंने कहा है, डायमेंशन जो भी रहेंगी वो इसमें फीट और इंच में। मोस्टली ड्राइंग जो जहाँ रहती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ एमएनसी कंपनीज में, वहाँ एमएम मीटर में आपको देखने को मिलेगी। लोकल कंस्ट्रक्शन में फीट और एमएम में मिलती है। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। और जो इन्होंने एक चीज कहा है, जो भी सेंटर लाइन होगी वो एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी। दो ड्राइंग्स होती हैं हमारी, मोस्टली साइड पे यूज करते हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन में स्ट्रक्चरल और हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है दोनों को फॉलो अप लेना है, एक के भरोसे मत चलना, या सही जहाँ जो स्ट्रक्चर ने दी है वही नहीं, दोनों को देख के चलना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आगे पीछे थोड़ी होती है मेजरमेंट, वो चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ 4th नंबर का आप जर्नल नोट्स देख रहे हो, ग्रेड M25 ग्रेड यूज किया जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट किया जाता है, उसकी 25 न्यूटन। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं लेकिन आपके लिए एक ऑफर है। 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स है 3.0, नई सोच नया आरंभ नया बैच है। और ये कोर्स आपके लिए लेके आया है सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है और आपको काफी अच्छे कोर्सेज यहाँ मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको 6 सॉफ्टवेयर मिलेंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए। सबसे पहले ऑटोकैड 2D 3D, रिविड स्ट्रक्चर, रिविड आर्किटेक्चर, स्टैट प्रो एंड स्टैट फाउंडेशन, RCDC, MS एक्सेल क्वांटिटी, स्केड्यूलिंग। तो ये सारे मिलने वाले हैं आपको एक ऐसे प्राइस में जिसमें आपको कोई कुछ नहीं देगा। तो ये मिलेंगे 1999 में। 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स है, फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी रहेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी साथ में, कमर्शियल और रेजिडेंशियल की। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। 75% ऑफ है और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी आपकी इस कोर्स की। 325 प्लस वीडियो लेक्चर है, वैलिड ऐसे ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सब कुछ 1999 में मिलेगा। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सामने आप सर्टिफिकेट देख रहे हो जिससे पूरा मेंशन होगा कि आपने कौन कौन सा कोर्स किया है, कब से कब किया। ये काफ़ी काम आपके आने वाला है। बाकी आपको क्यों सॉलिट्यूड इंस्टीट्यूट से लेने, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं, वैलिड ISO सर्टिफिकेट देते हैं, क्वालिटी का कंटेंट रहता है, 1000 प्लस प्रैक्टिस शीट है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेक्शन है, सब कुछ मिलने वाला है। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट ऑफ ड्राइंग आपको मिलेंगी, मतलब आप सीखोगे भी और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये जो 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स है 3.0, ऑफर आपका 3 दिन का रखा जा रहा है। 10,000 का कोर्स सिर्फ आपको 1999 में मिलने वाला है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देता हूँ। आप सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करो और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई डाउट रहता है, दिक्कत आती है, सामने फ़ोन नंबर भी है, मेल भी, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो इस मौके को गवाओ नहीं, जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में इंस्टॉल भी किए जाएंगे और सीखने को भी मिलने वाला। तो जल्दी आके अप्लाई कर लो। 325 प्लस वीडियोस मिलने वाली है। अब चलते हैं आगे। पर mm², इतनी 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। इससे कम में मिलेगी, तोड़ दो, वो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बने। तो 5th पॉइंट देखो क्या कहा है, जो भी RCC वर्क होगा, मतलब जहां भी कंस्ट्रक्शन RCC वर्क होगा, वो IS कोड 456 के अकॉर्डिंग होगा। तो 456 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही रखने। जो भी कंक्रीट होगा मशीन मिक्स्ड होगा और मशीन वाइब्रेटेड होगा, हाथ से कुछ भी नहीं करना है।
ना हाथ से मिक्स करना है और ना हाथ से वाइब्रेट करना है, वाइब्रेटर यूज करना है। और मिक्स डिजाइन वही यूज होगा जो अप्रूव्ड होगा, मतलब कास्टिंग से पहले आपको अप्रूव्ड करवा लेना है। टी जो डिटरमाइंड है, इन्होंने मेंशन होता है ड्राइंग में, टी है टीएमटी बार, जहां जो भी उसके इक्विवेलेंट सरिया होगा टीएमएक्स हो सकता है, तो उसके लिए टी यूज किया गया है। और इसको जो भी सरिया यूज करोगे आईएएस कोड 1786 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो इससे काफी चीजें क्लियर होती हैं। आईएएस 1786 स्टील के लिए, मैंने ये पहली वीडियो जब डाली थी बीवीएस की, उसमें मेंशन किया था कौन कौन सा आईएएस कोड आपको आना चाहिए, वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और उसकी जो स्पेसिफिकेशन रहेगी वो रहेगी जो आपका 0.2% उसका प्रूफ स्ट्रेस होना चाहिए, Fe 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 500 यूज आपको करना है। फिर नेक्स्ट चीज इन्होंने कहा है जो लैप लेंथ आपको देनी है, लैप जो रहेगा आपका, ये सामने देखो, ये लैप आपको रखना है 50D। जो भी आपका लैप रहेगा 50D के हिसाब से, 50 कांस्टेंट रहेगा, D जितना डाया उसका रहेगा। और लैपिंग आपको किसकी कैसे करनी है वो मैं बता दूं। लैपिंग आपकी रहेगी, आपको बाइंडिंग वायर यूज करनी है, जहां बेल्डिंग अगर करोगे तो बेल्डिंग अकॉर्डिंग पूरा कोड के हिसाब से करनी है, जहां बट जॉइंट जो भी करना है वो कोड के हिसाब से आपका होना चाहिए। फिर जो भी है SBC सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो आपको कितनी 7 फुट तो आपको डेप्थ तक जाना ही जाना है, ठीक है। कहाँ से? EGL से, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होगा उससे वहां तक जाना ही है। मतलब लगा लो आपका ग्राउंड लेवल है, वहां से 7 फुट तो आपको जाना ही जाना है। और वहां पे हमें जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 18 टन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, वहां पे अगर 18 टन पड़ेगा तो वहां सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, इतनी तो आपकी होनी चाहिए। और जो ब्रिक वर्क की जाएगी उसमें आपको जो क्या करना है, जो कहाँ पे होगी, ऑल ब्रिक वर्क डन 1:4, ये आपको वहां पे यूज करनी है। क्या? 1:4, 1 में सीमेंट, 4 रेशो में आपको सैंड यूज करनी है प्लिंथ के नीचे, क्लियर। और जब प्लिंथ के ऊपर आ जाएगा 1:6 का माल आपको बनाना, ये चीज भी इन्होंने मेंशन की है। ये हर चीज मेंशन होती है यहाँ पे। और यहाँ देखो जो भी कंक्रीट मेंबर होगा आपका 13 नंबर देखने, जो उसकी क्यूरिंग का 12 दिन आपको कास्टिंग के बाद उसकी तराई क्यूरिंग करनी ही करनी है। जो सरफेस होगा उसको जूट बैग से कवर करना है, उसको कंटिन्यू वेट करते जाना है, और तभी आपके वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलती है। नहीं तो 50% स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है अगर आप प्रॉपर से नहीं करोगे। और जो ब्रिक होगी मिनिमम उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की जाती है, टेस्ट किया जाता है, वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। ये टेस्ट आप करवा लो, जहाँ रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से करो। ये चीज़ भी आपको मेंशन होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सेंटरिंग के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है, फैब्रिकेशन के लिए क्यूरिंग, बेल्डिंग, अगर ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी तो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं लेगा। फिर हम बात करें फुटिंग में और राफ्ट में, आपको कवर ब्लॉक जो यूज़ करना है वो 50 mm करना है, कॉलम में आपको 40 mm करना है, फ्लोर बीम में 30 mm, फ्लोर स्लैब में 20 mm, ये कवर ब्लॉक का उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर जो आपको फुटिंग में कंक्रीट M25 करना है, कॉलम भी M25, बीम में भी M25, फ्लोर स्लैब में भी, PCC आपको M10 के हिसाब से करनी है, ठीक है। ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। और देखो इन्होंने लिखा है PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और T20 जो रहेगा आपका, और 125 के सेंटर से आपको वो करना है। T यहाँ पे क्या है? बार का ग्रेड, ठीक है, कौन से टाइप का। और 20 क्या है? नॉमिनल बार। ये मतलब समझाया है कि कैसे अगर ये चीज़ लिखी होगी तो उसका क्या मतलब है। T समझ गया, बार ग्रेड। और 20 क्या है? मतलब 20 mm ग्रेड का सरिया, नॉमिनल बार इन डाया mm। और 125 क्या है? स्पेसिंग इन mm। और CC क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बच्चों को नहीं पता चलता है। और यहाँ देखो LD क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है। FRL हो गया फिनिश रोड लेवल, FPL हो गया फिनिश प्लिंथ लेवल, TYP हो गया टिपिकल, UN हो गया अनलेस नोटेड अदरवाइज। ये सब चीज़ें अभी आप ड्राइंग में देखोगे। फिर जो भी यहाँ देखो इन्होंने कहा इन एनी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, अगर कुछ नहीं पता चलता आपको स्पेसिफिकेशन हो रहा है, NBC का कोड जो रहता है नेशनल बिल्डिंग कोड, उसको देख लो, उसके हिसाब से आपको करना है। और कोई भी म्यूनसिपलिटी के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट अगर कुछ भी काम होता है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखते हैं क्या है हमारी इसका
डिटेल। यहाँ देख रहे हो ये हमारी फुटिंग्स हैं और यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है C2 और F2। C2 F2 क्या है? C2 F2 है एक, इन्होंने लिखा है जो कॉलम इसमें होगा, ये कॉलम वो C2 रहेगा, उसकी डिटेल पहले बता चुका हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ। F2 जो रहेगी फुटिंग, ये इसकी डिटेल अलग होगी। और इसमें क्या है, 4 फुट 9 इंच की फुटिंग की ऐसे होगा, 4 फुट 3 इंच ऐसे फुटिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहने वाली है। तो ये पूरा स्केड्यूल यहाँ मेंशन है, देखो हर किस्म की फुटिंग का यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी फुटिंग कहाँ पे आ गई, फुटिंग लेआउट है, ठीक है, ये पता चल गया। अभी चलते हैं इसका स्केड्यूल देखते हैं। ये ड्राइंग हमने कल पढ़ी थी, जैसे हमने लेआउट में स्केड्यूल देखा वो सब कुछ C2 कॉलम था ना, C2 का कॉलम का डिटेल ये होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है C2 कॉलम, जहाँ पे वो मेंशन होगा वहाँ फुटिंग थी ऐसे, ठीक है, वहाँ F2 फुटिंग थी शायद और C2 कॉलम था, जो F3 जो भी थी, C2 कॉलम ये आ गया, उसकी डिटेल हमने यहाँ से देखनी है। ये कल मैं बता चुका हूँ आपको, ये रही। उन्होंने कहा है 9 इंच बाय 1 फुट 6 इंच का हमारा कॉलम रहेगा और 8 नग हमारे 12 डाया के सरिये के पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है। और फुटिंग जो थी, फुटिंग की डिटेल, फुटिंग F2 अगर थी वहाँ तो उसमें लिखा हुआ है 4 फुट 9 इंच बाय 4 फुट 3 इंच की, और टी हमारा रहेगा वो रहेगा 8 इंच, और टी बड़ा रहेगा जो उसकी डेप्थ रहेगी 18 इंच, सरिया इस हिसाब से। तो स्केड्यूल यहाँ होते हैं। और ये ड्राइंग अगर आपने देखनी होगी, कल ये ड्राइंग में डाल चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो वाला भी देखना। आई होप आइडिया लग गया होगा कैसे लेआउट का तो नहीं लगा होगा, ड्राइंग का पता चल गया होगा। तो लेआउट आपको सिखा देंगे या ले आएंगे वीडियो अगर आप कमेंट करोगे। अभी BBS हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द, जब ये ड्राइंग का मैं आपको निकाल देता हूँ फिर BBS शुरू कर देंगे।